नाजुक संतुलन, भारत का कच्चा धागा। दुनिया सांस रोक कर देख रही है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। लेकिन बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली में एक सवाल खास तौर पर गूंज रहा है, इसका भारत पर क्या असर होगा? भारत, ईरान और इजराइल दोनों के साथ गहरे संबंधों वाला देश खुद को कूटनीतिक कच्चे धागे पर चलते हुए पाता है। एक तरफ ईरान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार है, मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और पश्चिमी हेजमोन के खिलाफ एक साथी आवाज है। दूसरी ओर इजराइल रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, नवाचार का केंद्र है और आतंकवाद का मुकाबला करने में एक भागीदार है। एक राष्ट्र दो ऐसे राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंध कैसे बनाए रखता है जो एक कड़वे संघर्ष में बंद है? पक्ष चुनने के बिना यह अपने हितों की रक्षा कैसे करता है? इसका उत्तर भू राजनीति में ज्यादातर चीजों की तरह इतना आसान नहीं है। आर्थिक दबाव, पेट्रोल पंप पर मार, संघर्ष का सबसे तात्कालिक प्रभाव जेब। वैश्विक ऊर्जा बाजार जो पहले से ही अस्थिर है, तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर भारत के लिए इसका मतलब एक ही है, पेट्रोल पंप पर मार। याद है सस्ती यात्रा के वो सपने, सस्ती ऊर्जा से चलने वाले उद्योगों के फलने फूलने के? यह संघर्ष उन आकांक्षाओं पर पानी फेर देता है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक से लेकर सूरत में कपड़ा निर्माता तक हर कोई मार महसूस करता है। लेकिन यह सिर्फ ईंधन की बात नहीं है। ऊर्जा की बढ़ती लागत अर्थव्यवस्था के माध्यम से फैलती है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अचानक खाने की थाली में रोज का दाल रोटी चावल थोड़ा महंगा लगता है ना? कूटनीतिक सुरंगों से रास्ता दोस्त वक्त पर काम आते हैं। यह संघर्ष केवल एक आर्थिक परेशानी नहीं है, यह एक कूटनीतिक सिरदर्द है। दुनिया खेमे में बंटी हुई है, राष्ट्रों पर पक्ष चुनने का दबाव बढ़ रहा है। भारत के लिए यह एक विशेष रूप से कांटेदार दुविधा प्रस्तुत करता है। पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत से ईरान की निंदा करने, प्रतिबंधों के समूह में शामिल होने का आग्रह करता है। लेकिन ऐसा करने से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार को अलग थलग करने और क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को खतरे में डालने का जोखिम है। दूसरी ओर ईरान का पक्ष लेने से पश्चिम के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में खटास आ सकती है, जिससे व्यापार, रक्षा सहयोग और यहां तक कि उसकी वैश्विक स्थिति प्रभावित हो सकती है। धारा 4 एक महंगा संघर्ष बैलेंस शीट से परे। हालांकि संघर्ष की वास्तविक लागत बैलेंस शीट और भू राजनीतिक शतरंज की बिसात से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक मानवीय कीमत है। संघर्ष मौजूदा धार्मिक तनाव और अविश्वास को हवा देता है। अचानक दूसरा अधिक खतरनाक लगता है, मतभेद अधिक स्पष्ट होते हैं। संघर्ष कीमत संसाधनों को विकास से, गरीबी को कम करने से, जलवायु परिवर्तन से निपटने से भी हटाता है। जो पैसा स्कूल और अस्पताल बनाने में खर्च हो सकता था, जो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता था, वह संघर्ष के पेट में चला जाता है। धारा 5 एक रास्ता बना, भारत की रणनीतिक चुनौती। तो भारत यहां से कहां जाता है? यह इस विश्वासघाती इलाके को कैसे पार करता है? इसका उत्तर चतुर कूटनीति में, रणनीतिक स्वायत्तता में और शांति और अहस्तक्षेप के अपने मूल सिद्धांतों को कायम रखने में निहित है। भारत को पक्ष चुनने के दबाव का विरोध करना चाहिए। एक ऐसे संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए जो किसी के हित में नहीं है, कम से कम अपने हित में तो बिल्कुल नहीं। संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, तनाव कम करने की वकालत करने के लिए इसे अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसे चौराहे देखे हैं। शांति की वकालत करते हुए अपने हितों को बनाए रखने, जटिल भू राजनीतिक स्थितियों को नेविगेट करने का इसका एक लंबा इतिहास रहा है। दुनिया देख रही होगी, उम्मीद कर रही होगी कि भारत एक बार फिर इस कच्चे धागे पर चल सकेगा।